जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस पर। इसके होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किन किन मुश्किलात से बचे हुए हैं, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप कौन कौन सी मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। और आज हम ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के क्या प्रोसीजर्स हैं और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के क्या प्रोसीजर्स हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने आप पे डिपेंड करते हुए, अपनी ज़ात पर इन्हिसार करते हुए बिल्कुल आराम से और आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट या किसी भी सहारे की या आपको किसी भी अप्रोच या सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप किसी सिफारिश को इसमें इन करते हैं, लेके आते हैं, तो आजकल के दौर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है वो बोगस और जाली जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि पूरी पाकिस्तान में अमवात जो होती हैं ट्रैफिक हादसात में, वो उसकी तादाद बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ट्रैफिक हादसात जितने होते हैं उनकी वजह हमारी ट्रैफिक कवानीन से लाइल्मी है। तो व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारा मकसद आपको सिर्फ ये बताना नहीं है कि आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं, बल्कि आपको ये भी बताना है कि आप किन किन कवानीन को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जान और आपकी जो आज़ादी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस होने के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई इंसान, कोई जानदार, कोई भी किसी का नुकसान हो जाता है, आपसे गाड़ी हिट हो जाती है, हादसात होते हैं, इंसान से गफलत भी हो जाती है, बाज़ औक़ात आपकी किस्मत में किसी ना किसी तरीके से कोई आजमाइश आती है, आपकी गाड़ी हिट हो जाती है, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने जिसको हिट किया है या गाड़ी को हिट किया है तो उसमें आप कदरे मुश्किलात और पेचीदगियों से, कानूनी तरीकों से बच जाते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इसका मतलब है कि यू वर अथोराइज्ड टू ड्राइव ऑन द रोड, आपको ये परमिशन थी गवर्नमेंट की तरफ से। लॉ आपको परमिट करता है दैट यू कैन ड्राइव योर कार और यू कैन ड्राइव योर बाइक। आप अपनी गाड़ी को, बाइक को अगर रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास वो राइट है। तो अगर आपसे कोई नुकसान होता है या आप किसी को हिट करते हैं, तो अगर जिसको आपने हिट किया है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या चाहे आपकी भी हल्की सी उसमें मिस्टेक हो, तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है कसूरवार उसी को ठहराया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो यू वर नॉट सपोज टू ड्राइव ऑन द रोड, तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए था। तो अब आपका नुकसान भी पूरा नहीं हो सकता, बल्कि आप उल्टा मुजरिम हैं कि आप बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी रोड पर चला रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान रोड के ऊपर किसी की मौत वाक़या हो जाती है, आप किसी को हिट कर देते हैं और वो इंसान जो है उसकी जान चली जाती है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपने बंदा भी मार दिया है, आपके ऊपर डबल क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। नंबर वन ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यू वर नॉट सपोज टू ड्राइव ऑन द रोड, यू वर नॉट अथोराइज्ड और अलाउड टू ड्राइव ऑन द रोड, और आपको इख्तियार ही नहीं है कि आप गाड़ी रोड पर लेकर आएँ और उसको चलाएं, लेकिन आप उसको चला भी रहे हैं, ऊपर से बंदे भी मार रहे हैं। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, आपके ऊपर जो है वो अंडर सेक्शन 302 302 की FIR भी होगी, आपने बंदे को मारा है, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी आपके ऊपर आएगी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और आपने किसी की डेथ कॉज कर दिया रोड के ऊपर, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं और कोर्ट्स भी इस मामले में आपको रिलीफ नहीं देती। और अगर आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और आप
आपकी गाड़ी किसी को हिट होती है और उस इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, और वो इंसान जो रोड पे चल रहा था जिसकी मौत वाक़ई हुई है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान की गलती थी जिसको इजाज़त ही नहीं थी कि वो रोड के ऊपर गाड़ी चलाए और उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो अपनी लापरवाही और कानून को फॉलो और कानून को जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था, उसकी ताबेदारी नहीं कर रहा था। तो एट लास्ट जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो कानून उसको शेल्टर फिर नहीं देता, बल्कि उस इंसान को रिलीफ मिल जाता है जिससे गाड़ी हिट हुई है, अगर उसके पास लाइसेंस है तो ये लाइसेंस का होना आपको बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों से बचा देता है। हमारे नौजवान, हमारे वालिदैन और हमारे जो माशरे के लोग हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सिर्फ चालान से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना, बल्कि आपको हर मुश्किल और परेशानी और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए हर एक ज़िम्मेदार शहरी के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको हासिल कैसे किया जा सकता है और उसके क्या क्या मराहिल हैं। सबसे पहले आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लर्नर परमिट बनवाना होता है, जो आप जब भी किसी भी पुलिस खिदमत सेंटर में जा सकते हैं, किसी भी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जा सकते हैं, और आप वहाँ पर जाकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपकी कॉपी ऑफ CNIC है, आपके ID कार्ड की कॉपी है, उसके बाद आपकी जो है वो 60 रुपीज़ की टिकट आपकी लगेगी, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है वो एक आपने बुक ले लेनी है ट्रैफिक रूल्स की वहाँ से, तो आपको एक रिसीट मिल जाती है, एक चिट मिल जाती है जिसको लर्नर परमिट बोलते हैं, आपने उसको संभाल के रखना होता है। और आपने वो आपका जो पीरियड होता है आपने उसमें ड्राइविंग कानूनी तौर पर आप सीख रहे होते हैं, तो वो मैक्सिमम 40 डेज़ का पीरियड होता है। उसके बाद जब वो टाइम आपको गुजर जाता है तो उसके बाद आप जो है वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपकी जो लाइसेंस बनवाने की उम्र है वो कार की और जो बाइक की है वो 18 साल है, और अगर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें LTV लाइसेंस होता है उसके लिए आपकी एज जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आपने फिल करना है उसको फॉर्म A बोलते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है शॉप्स पे जाके। उसके बाद जी आपने उस फॉर्म को फिल करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल लर्नर परमिट होना चाहिए जो आपको उन्होंने दिया था सबसे पहले बना के, आपके पास वो लर्निंग परमिट होना चाहिए जो आपने वहाँ पर लेकर जाना है और वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो DHQ हॉस्पिटल से बनता है। मेडिकल सर्टिफिकेट में वो ये बताते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं कि इस बंदे की हेयरिंग ठीक है, इसकी आई साइट ठीक है, ये चीज़ों को सुन सकता है, हॉर्न की आवाज़ सुन सकता है, ये देख भी सीख सकता है, ये ही इज़ कम्पिटेंट टू ड्राइव। तो फिर वो आपको मेडिकल में भी जो है वो फिट करा देते हैं। तो फिर वो भी आपके लिए जो इनिशियल आपने बनाना होता है लाइसेंस, पहली दफ़ा जब आप परमानेंट लाइसेंस बनाते हैं तो उसमें आपका मेडिकल भी होता है। उसके बाद जी आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ फ्रेश जो हैं वो फ़ोटोज़ होनी चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ जो हैं, और अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद एक अटेस्टेड कॉपी आपकी CNIC की होगी, और उसके बाद आपने मुतलका फ़ीस जमा करानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोटर कार और बाइक का बना रहे हैं तो आप उसकी फ़ीस जितनी भी होगी वो, और अगर आप जो है वो LTV बना रहे हैं तो उसकी फ़ीस वो आपको उसी टाइम बता देते हैं। वहीं से टिकट्स मिल जाती हैं जो उनके ऑफिसेज़ होते हैं, चाहे वो खिदमत सेंटर है, चाहे वो जो है वो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, वहाँ से टिकट्स अपनी एप्लीकेशन पर पेश करेंगे और आपकी जो है वो एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर है व्यूवर्स जो आपने फॉलो करने हैं, और आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, और आप जो है वो अपने आप को भी सिक्योर करें और मुश्किलात से महफूज रखें। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे हासिल कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। उसके लिए भी आपको जो है वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, और वो भी जो है ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें और उसको प्रिंट करें और उसको फिल करें। उसके बाद आपकी CNIC की अगेन जो है वो
आएगी अटेस्टेड कॉपी आपके शनाख्ती कार्ड की। उसके बाद आपका जो पहला पाकिस्तान का लाइसेंस बना है, चूँकि आपने इंटरनेशनल बनाना है तो उसके लिए आपको पहले पाकिस्तान का लाइसेंस बनाना ज़रूरी होगा, उसकी जो है वो कॉपी आपने देनी है। और उसके बाद एक कॉपी ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वो आपने साथ लगानी है अपने पासपोर्ट की, और 2 आपकी अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ठीक है, तस्वीरें जो तस्दीक शुदा हों। और उसके बाद जब आप मौके पर जाएंगे वहाँ पर फाइल सबमिट करवाने के लिए, तो आपके पास याद रखें ओरिजिनल पासपोर्ट भी होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस भी होना चाहिए जो आपने पाकिस्तानी बनवाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस और CNIC पासपोर्ट, एंड ये 3 चीज़ें हैं, आपका CNIC, आपका पासपोर्ट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होगा, फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी और आपका जो है वो मुतलका फ़ीस वहीं पर जमा हो जाएगी और आपका जो है वो लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। तो ये वीडियो थी पब्लिक अवेयरनेस के लिए। इसका मकसद है ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ये क्या क्या मराहिल हैं। किसी को रिश्वत देने की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई शॉर्टकट मार के आपका लाइसेंस नहीं बनवा सकता, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ की वीडियो बनती है, आपके ड्राइविंग टेस्ट की भी वीडियो बनती है और उसके बाद आपकी फ़ाइल कंप्लीट होकर आपका लाइसेंस अप्रूव होता है। तो अपनी ज़िम्मेदार होने, शहरी होने का सबूत दें और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही आपको जो है वो एक ज़िम्मेदार और मजबूत शहरी बनाता है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पिंग कंटेंट के लिए इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।